शाहवेज अब समंदर की लहरों से निकलकर हिमालय की बर्फानी चोटियों पर पहुंच चुका है, जहां दुश्मन का आखिरी और सबसे खतरनाक गढ़ मौजूद है। किस्त नंबर 9, बर्फानी किला। हिस्सा अव्वल। समुंदर का मुहाज अब पीछे रह गया था। शाहवेज के सामने अब सफेद पहाड़ों की दीवार थी। शुमाली इलाका जात की ये बर्फानी वादियां अब मैदाने जंग थीं, जहां हुआ भी खंजर की तरह जिस्म को काटती थी। दर्जा हरारत -30 डिग्री तक गिर चुका था, मगर उकाबे सरहद के खून में अब भी हरारत थी। कर्नल अरशद ने उसे आखिरी बार वायरलेस पर हिदायत दी। शाहवेज, इस किले का नाम बर्फानी कैद खाना है। वहां पहुंचने वाला आज तक कभी वापस नहीं आया। देव वहां अपने दर्जनों वफादार कमांडोज के साथ छुपा है। शाहवेज ने अपनी बर्फानी जैकेट का जिप ऊपर किया। उसके पास अब आर्कटिक वॉरफेयर स्नाइपर राइफल थी, जो शदीद ठंड में भी जाम नहीं होती थी। उसने अपने जूतों के नीचे लोहे के कांटे लगाए, ताकि वो फिसलन वाली बर्फ पर अपना तवाजुन बरकरार रखे। मंजिल अब भी कई हजार फुट ऊपर एक चोटी पर थी, जहां बादलों के दरमियान दुश्मन का किला नजर आता था। शाहवेज ने अपना सफर अकेले शुरू किया है। अब वो नहीं चाहता था कि ज्यादा लोगों की आहट दुश्मन को मिले। बर्फ का तूफान अब आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर रहा था। हर कदम पर बर्फ में धंसने का खतरा मौजूद था। शाहवेज ने एक लंबी लाठी के सहारा लिया और आगे बढ़ा। उसने देखा कि पहाड़ की ढलवान पर कुछ निशानात हैं। ये दुश्मन के गश्ती दस्तों के पैरों के निशान थे। शाहवेज ने फौरन एक बड़ी बर्फानी चट्टान के पीछे पनाह ली। उसने स्कोप से देखा कि 2 स्नोबोर्ड सवार गुजर रहे थे। उनके पास जदीद खुदकार हथियार और सफेद वर्दियां थीं। वो बर्फ में घुल मिल गए थे जैसे कोई साया हो। शाहवेज ने उनके गुजरने का खामोशी से इंतजार किया। वो अभी अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाना चाहता था। घंटों की मुशक्कत के बाद वो किले की बैरूनी दीवार तक पहुंचा। यह किला पुराने जमाने के पत्थरों और जदीद स्टील से बना था। दीवार पर लगी सर्च लाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। शाहवीज ने देखा कि मरकजी गेट पर लेजर सेंसर्स लगे हैं। उसने किले की पिछली सिमत का रुख किया, जहां एक अमूदी ढलान थी। ये रास्ता इतना खतरनाक था कि दुश्मन ने वहां पहरा नहीं रखा था। शाहवेज ने अपनी रस्सी निकाली और हुक को ऊपर चट्टान पर फेंका। वो अपने मजबूत बाजुओं के जोर पर ऊपर चढ़ने लगा। तेज हुआ उसे दीवार से टकराने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी गिरफ्त किसी उकाब के पंजे की तरह मजबूत थी। वो अब किले की मंडीर पर पहुंच चुका था, जहां सन्नाटा था। उसने दीवार पर लेटकर अंदरूनी सहन का जायजा लिया। अंदर किसी छोटे शहर जितना सामान और असलहा मौजूद था। दर्जनों ट्रक और बर्फानी गाड़ियां कतार में खड़ी थी। शाहवेज ने अपने बैग से एक छोटा ड्रोन निकाला। ये ड्रोन इतना छोटा था कि उसे चिड़िया समझा जा सकता था। उसने ड्रोन को उड़ाकर किले के अंदरूनी हिस्सों का नक्शा बनाया। उसे वो मरकजी हॉल मिल गया, जहां देव मौजूद था। वो हॉल किले के बिल्कुल बीच में और जेरे जमीन था। शाहवेज ने ड्रोन वापस बुलाया और अपनी हिकमत अमली तैयार की। इसी लम्हे उसे एक कमरे से आवाजें सुनाई दें। 2 गार्ड्स आपस में किसी बड़े हमले का जिक्र कर रहे थे। आज रात जैसे ही बर्फबारी बढ़ेगी, हम नीचे शहर पर हमला करेंगे। देव का हुक्म है कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। शाहवेज ने सुना तो उसकी मुट्ठी सिफ्त हो गई। वो अब मजीद देर नहीं कर सकता था। उसे ये हमला रोकना था। उसने एक गार्ड को खामोशी से पीछे से दबोचा और उसे बेहोश करके उसका लिबास और कार्ड छीन लिया। अब वो दुश्मन के रूप में किले के अंदर दाखिल हो रहा था। राहदारियों में गार्ड्स उसे अपना साथी समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। वो जैसे ही मेन कंट्रोल रूम के करीब पहुंचा, एक अफसर ने रोका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो बैरूनी गेट पर थी। शाहवेज ने अपना सर नीचे रखा और दबी आवाज में जवाब दिया, सर, वहां कुछ मशकूक हरकत देखी है, रिपोर्ट देने आया हूँ। अफसर ने शक की निगाह से उसे देखा और करीब आने लगा। शाहवेज ने मौके पाकर उसकी गर्दन पर एक खास वार किया। अफसर बगैर कोई आवाज निकाले जमीन पर गिर गया था। अब शाहवेज ने उसे एक अलमारी में छुपाया और आगे बढ़ा। अब वो उस हॉल के दरवाजे पर था, जहां असल दुश्मन मौजूद था। अंदर से एक भारी और करख्त आवाज गूंज रही थी, पाकिस्तान के इस इकाब को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। ये देव की आवाज थी, जो अपने कमांडोज को ब्रीफिंग दे रहा था। शाहवेज ने दरवाजे के सुराख से देखा तो दंग रह गया। सामने एक कद-आवर शख्स था, जिसका चेहरा जख्मों से भरा था। इसके सामने मेज पर नक्शे और रिमोट कंट्रोल रखे थे। ये शख्स सिर्फ एक दहशतगर्द नहीं, एक माहिर जंगजू था। शाहवेज ने अपने दस्ती बम निकाले और दरवाजे पर नस्ब किए। वो जानता था कि अंदर दाखिल होते ही उसे दर्जनों गोलियों का सामना होगा। उसने एक गहरा सांस लिया और अपने वतन का नाम पुकारा,
दास्ताने हिंद की ये नवी किस्त अब एक होलनाक धमाके के करीब थी। शाहवेज ने बम का बटन दबाया और दरवाजा उड़ गया। धुएं और आग के दरमियान शाहवेज अंदर दाखिल हुआ। उसकी राइफल से निकली पहली 3 गोलियां निशाने पर लगी। देव के मुहाफिजों को संभलने का मौका ही न मिला मियां। हॉल में अब चीखो पुकार और गोलियों की तड़तड़ाहट थी। शाहवेज एक सुतून के पीछे पनाह लेकर जवाबी वार कर रहा था। देव ने गुस्से में आकर अपनी भारी मशीन गिन उठा ली। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जिससे सुतून टूटने लगा। शाहवेज अब घेरे में आ चुका था और बारूद खत्म हो रहा था। क्या शाहवेज इस बर्फानी जहन्नम से जिंदा निकल पाएगा? दास्तान का ये पहला हिस्सा यहाँ एक नए सस्पेंस पर रुका। शाहवेज और देव अब एक ही कमरे में आमने सामने थे। बाहर बर्फ का तूफान था और अंदर गोलियों की बरसात। शाहवेज की हिम्मत और देव की ताकत का ये आखिरी मुकाबला है। क्या उकाबे सरहद इस दरिंदे का सर कुचलने में कामयाब होगा, या किले की ये दीवारें शाहवेज का मुकद्दर बन जाएंगी? शाहवेज और दियो अब आमने सामने है और किले के अंदर बका की आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। किस्त नंबर 9, बर्फानी किला, हिस्सा 2। हॉल के अंदर बारूद का धुआं फैला हुआ था। शाहवेज ने सतून की ओर से एक जोरदार छलांग लगाई। देव की मशीन गन से निकलती गोलियां दीवारों को छलनी कर रही थीं। शाहवेज ने हवा में ही अपनी पिस्टल से 2 फायर किए। एक गोली देव के हाथ पर लगी और मशीन गन दूर जा गिरी। देव गुस्से से चंघाड़ा और एक भारी मेज उठाकर शाहवेज पर फेंकी। शाहवेज ने बड़ी महारत से पहलू बचाया और जमीन पर रोल किया। अब दोनों के दरमियान कोई हथियार नहीं, बल्कि सिर्फ ताकत थी। देव का कद शाहवेज से कहीं ज्यादा और जिस्म चट्टान जैसा था। उसने शाहवेज को गरेबान से पकड़कर दीवार से दे मारा। शाहवेज की आंखों के सामने एक लम्हे को अंधेरा छाया, मगर उसकी तरबियत ने उसे हार मानना नहीं सिखाया था। देव ने दूसरा वार किया, मगर शाहवेज ने उसका हाथ मरोड़ दिया। कमरे में हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। शाहवेज ने अपनी कहनी का जोरदार वार देव की गर्दन पर किया। दोनों अब गत्थम गत्था होकर फर्श पर गिर पड़े थे। बाहर से दुश्मन के मजीद कमांडोज अब हाल की तरफ बढ़ रहे थे। शाहवेज जानता था कि उसे ये मुकाबला जल्दी खत्म करना होगा। उसने अपने बूट में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया। देव ने उसका हाथ रोकने की कोशिश की, मगर शाहवेज की गिरफ्त मजबूत थी। इसी लम्हे किले की छत एक जोरदार धमाके से लर्ज उठी। पाक फौज के कोबरा हेलीकॉप्टर्स अब किले पर हमला आवर थे। मिसाइलों की बौछार ने किले के टावर्स को गिराना शुरू कर दिया। देव ने मौका पाकर शाहवेज को धक्का दिया और भागने की कोशिश की। वो हॉल के पीछे मौजूद एक खुफिया रास्ते की तरफ मुड़ा। शाहवेज ने अपनी राइफल उठाई और उसके पीछे दौड़ा। ये रास्ता एक खुली बालकोनी पर निकलता था, जहां तेज बर्फानी हुआ थी। नीचे हजारों फीट गहरी खाई और सामने बर्फ का तूफान। देव वहां पहुंचकर रुक गया, क्योंकि आगे फरार का कोई रास्ता। वो मुड़ा और उसके चेहरे पर एक वहशियाना मुस्कुराहट थी। तुम मुझे मार भी दो तो यह किला तुम्हारी कब्र बनेगा मेजर। उसने अपने हाथ में मौजूद एक रिमोट दिखाया। यह किले के नीचे नस्ब टनों बारूद का डेटोनेटर था। शाहवेज ने अपनी राइफल का निशाना उसके माथे पर लिया। तुम्हारे जैसे गद्दारों के लिए कब्र भी जगह नहीं देती। देव ने जैसे ही बटन दबाने की कोशिश की, शाहवेज की उंगली ने ट्रिगर दबा दिया और गोली फिजा को चीर गई। देव के माथे के बीचों बीच एक सुराख हुआ और वो पीछे गिरा। रिमोट उसके हाथ से छूटकर खाई में जा गिरा। देव का जस्दे खाकी अब बर्फानी वादियों की नजर हो चुका था, मगर खतरा अभी टिला नहीं था। किला अब गिर रहा था। हेलीकॉप्टर्स की शेलिंग और अंदरूनी धमाकों ने बुनियादें हिला दी। शाहवेज ने पीछे मुड़कर देखा तो हॉल में आग लग चुकी थी। उसे अब इस किले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। वो तेजी से टूटी हुई दीवार की तरफ भागा। उसी वक्त एक बड़ा सतून उसके रास्ते में गिरा। शाहवेज ने छलांग लगाकर उसे पार किया, मगर उसका पांव फिसल गया। वो बालकोनी के किनारे पर लटक गया। नीचे सिर्फ मौत थी। उसके हाथ बर्फ से जम रहे थे और गिरफ्त ढीली पड़ रही थी। ऊपर से बर्फ के बड़े तोदे अब नीचे गिरने लगे थे। शाहवेज ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और ऊपर चढ़ने की कोशिश की। अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये कर्नल अरशद थे, जो रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे थे। हिम्मत न हारना शाहवेज, अभी तुम्हें बहुत से मिशन करने हैं। कर्नल ने उसे ऊपर खींचा और हेलीकॉप्टर की तरफ ले गए। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में सवार हुए, पूरा किला जमीन बोस हो गया। एक होलनाक धमाका हुआ और बर्फानी पहाड़ धुएं से भर गया। दुश्मन का आखिरी किला अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। शाहवेज ने हेलीकॉप्टर की खिड़की से नीचे जलते हुए मलबे को देखा। उकाबे सरहद ने एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। हेलीकॉप्टर अब बादलों से ऊपर उड़ रहा था, जहां सूरज निकल रहा था। शाहवेज ने अपना मास्क उतारा और एक गहरा सांस लिया।
उसके जिस्म पर दर्जनों जख्म थे, मगर दिल सुकून में था। वतन की सरहदें अब एक बड़े फितने से पाक हो चुकी थीं। कर्नल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराए। तुमने देव का खात्मा करके दुश्मन की कमर तोड़ दी है। शाहवेज ने अपनी डायरी निकाली और उस मिशन पर आखिरी मेहर लगाई, मगर उसकी नजरें अब भी दूर उफुक पर जमी थीं। वो जानता था कि जब तक अर्ज़े पाक के दुश्मन बाकी हैं, उकाब के परों को आराम नसीब नहीं हो सकता। कराची से वजीरिस्तान और हमालिया के पहाड़ों तक शाहवेज ने हर मैदान में फतह के झंडे गाड़े थे। लोग अब उसे मुहाफिजे सरहद के नाम से याद करते, मगर शाहवेज के लिए सबसे बड़ा इनाम उस मट्टी की खुशबू थी। हेलीकॉप्टर अब बेस कैंप की तरफ उतर रहा था, जहां जवान जमा थे। शाहवेज जैसे ही नीचे उतरा, नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई। हर आंख में फख्र और हर चेहरे पर इत्मीनान था। दास्ताने हिंद की ये नवी किस्त यहाँ अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर शाहवेज का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है मियाँ। दुश्मन अब नए जाल बन रहा है और नए महाज खुल रहे हैं। अगली किस्त में देखिए एक बिल्कुल नया रुख, जहां दुश्मन अब मुल्क के अंदर साइबर हमले शुरू कर। हेलीकॉप्टर अब किले के मलबे से दूर निकल रहा था। नीचे आग और बर्फ का एक अजीब मंजर था। अब मियाँ शाहवेज ने पीछे मुड़कर उस चोटी को देखा जहां देव मरा था। उसकी आंखों में थकन थी, मगर चेहरे पर एक फातिहाना सुकून। अचानक हेलीकॉप्टर के पायलट ने घबराकर आवाज दी, सर, नीचे से मिसाइल लॉन्च हुआ है, हमें निशाना बनाया गया है। दुश्मन के कुछ बच जाने वाले सिपाही अब भी नीचे मौजूद थे। उनके पास कंधे पर रखकर चलाने वाला तैयारा शिकन मिसाइल था। हेलीकॉप्टर ने तेजी से रुख बदला, मगर मिसाइल पीछा कर रहा था। शाहवीज ने फौरन हंगामी सूरत-ए-हाल संभाली और फ्लेयर्स छोड़े। आसमान पर रोशनी के गोले बिखरे और मिसाइल अपना रास्ता भटक गया। वो पहाड़ की एक चट्टान से टकराकर जोरदार धमाके से फटा। शाहवेज ने अपनी स्नाइपर राइफल दोबारा उठाई और खिड़की से बाहर झुका। तेज हुआ उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर निशाना अब भी साकत था। इसने नीचे बर्फ में छुपे इस दुश्मन को देख लिया था। सिर्फ एक फायर हुआ और मिसाइल लॉन्चर चलाने वाला वहीं ढेर हुआ। अब फिजा मुकम्मल तौर पर साफ थी और खतरा टल चुका था मियाँ। शाहवेज वापस अपनी नशिस्त पर बैठा और गहरा सांस लिया। इसका मिशन अब वाकई मुकम्मल हो चुका था। पाकिस्तान की शुमाली सरहदें अब एक बड़े फितने से पाक थी। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल पहुंचा। शाहवेज को फौरी तौर पर स्ट्रक्चर पर लेटाकर अंदर ले जाया गया। उसके जिस्म पर बर्फानी काटने, फ्रॉस्ट बाइट और गोलियों के निशान थे। डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया और उसे कई दिन आराम का मशवरा दिया। कर्नल अरशद रोजाना उसकी अयादत के लिए आते और नई खबरें देते। शाहवेज, तुम्हारे उस मिशन ने दुश्मन की आलमी कमर तोड़ दी है। देव के किले से जो दस्तावेजात मिली हैं, वो बहुत अहम हैं। उनमें कई ऐसे नाम हैं जो हमारे मुल्क के अंदर छुपे बैठे हैं। शाहवेज ने मुस्कुराकर कहा, सर, उकाब का काम ही सफाई करना है। सेहतयाबी के बाद शाहवेज को जीएचक्यू बुलाया गया। वहां एक पुरवकार तकरीब में उसे तमग़े जुर्रत से नवाजा गया। फौज के आलेज अफसरान ने उसे सलीवट किया और उसकी हिम्मत को सराहा, मगर शाहवेज की नजरें हॉल के आखिरी कोने में जमी थीं। वहां उसके वो साथी बैठे थे जो हर मिशन में उसके साथ रहे। उसने अपना तमगा उतार कर मेज पर रखा और सबकी तरफ देखा। ये तमगा मेरा नहीं, उन जवानों का है जो बर्फ में दफन हो गए। ये उन माओं का है जिनके बेटे सरहदों पर जागते हैं। हाल तालियों की गूंज से लर्ज उठा और शाहवेज का कद मजीद बढ़ गया। वतन का ये सिपाही अब एक जिंदा मिसाल बन चुका था मियाँ। तकरीब के बाद शाहवेज अपने आबाई गांव रवाना हुआ। वहां की मट्टी की खुशबू उसके जख्मों के लिए मरहम थी। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और उसकी बुलाएं ले। गांव के बच्चों ने उसे घेर लिया और उसकी कहानियां सुनने लगे। शाहवेज भाई, क्या पहाड़ पर सचमुच देव रहता था? एक बच्चे ने पूछा। शाहवेज ने उसे गोद में उठाया और प्यार से जवाब दिया, बेटा, देव वो नहीं होता जिसके सींग हो। देव वो है जो मुल्क बेचता है, और जब तक तुम जैसे नन्हे उकाब जिंदा हैं, कोई देव हमें नहीं हरा सकता। उस शाम गांव के हर घर में चरागा हुआ और खुशियां मनाई गईं। शाहवेज को लगा कि उसकी तमाम थकन अब उतर चुकी है मियाँ। मगर रात के सन्नाटे में जब वो अपने सहन में बैठा था, इसे कर्नल अरशद की एक पुरअसरार कॉल मौसूल हुई। शाहवेज, माजरत चाहता हूं तुम्हारा सुकून छीनने के लिए, मगर एक नई और होलनाक इत्तला मिली है जो तुम्हें सुननी होगी। दुश्मन ने अब अपना रुख समंदर और पहाड़ों से हटा लिया है। वो अब हमारे मुल्क के डिजिटल निजाम और डेटा पर हमला कर रहे हैं। हमारे एटमी प्रोग्राम के कोड्स चोरी करने की कोशिश की गई है। शाहवेज का चेहरा एक बार फिर संजीदा और आंखें तेज हो गईं। वो जानता था कि इक़ाब की उड़ान अब खत्म नहीं हो सकती। उसने अपना सामान दोबारा समेटना शुरू कर दिया मियाँ। उसने अपनी डायरी निकाली और उसके नए सफ़े पर लिखा,
अकाब सरहद, बाब दोम डिजिटल महाज। वो जानता था कि अब मुकाबला गोलियों से नहीं बल्कि अकल से होगा। दुश्मन अब नजर नहीं आएगा, मगर उसका वार बहुत खतरनाक होगा। शाहवेज ने अपनी माँ से इजाजत ली और रात की तारीकी में निकल गया। उसका सफर अब इस्लामाबाद के उन खुफिया कमरों की तरफ था जहां कंप्यूटर स्क्रीन्स पर मुल्क की तकदीर का फैसला होना था। वहां एक नया ग्रोह शेडोज के नाम से सरगर्म था मियाँ, जो पाकिस्तान की मईशत और दिफा को तबाह करने का ख्वाब देख रहा था। शाहवेज अब उनके ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए तैयार था। दास्ताने हिंद की ये नवी किस्त अब यहाँ अपने इख्तिताम को पहुंची। शाहवेज ने बर्फानी किले को फतह किया और देव को जहन्नुम वासिल किया, मगर वतन की हिफाजत का मिशन अब एक नए मोड़ पर आ गया है, जहां दुश्मन के पास जदीद हैकर्स और साइबर हथियार हैं। क्या शाहवेज इस नए और नादीदा दुश्मन का मुकाबला कर पाएगा? क्या इकाब अब डिजिटल दुनिया में भी अपनी धाक बिठाएगा? ये सब जानने के लिए देखिए दास्तान की अगली किस्त, जहां शाहवेज एक बिल्कुल नए और जदीद रूप में सामने आएगा। पाकिस्तान के इस मुहाफिज का सफर अब मजीद सनसनीखेज होने वाला है। दुआओं और हिम्मत के साथ उकाब अपनी नई उड़ान